हेलो डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी सभी कंपटीशन एग्जाम में एक इस प्रकार का प्रश्न जरूर पुटअप होने लगा है कि आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का। अभी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती राजस्थान होने जा रही है उसमें भी ये टॉपिक दिया गया है, तो एक प्रश्न आपके या दो प्रश्न आपके इस टॉपिक से जरूर आने वाले हैं। इसलिए हम जो पिछले एग्जाम में आए हुए जो प्रश्न है सभी ये 60 प्रश्नों का एक सेट हमने तैयार किया है, प्रैक्टिस सेट। वो हम आपको हल करके दिखाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे आपको इनके उत्तर चूज करने हैं। देखिए भी ये CET 2024 में 12th लेवल में आया हुआ है। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, दिया बात बीत गई है, ये पास्ट टेंस है। यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा, हैज प्रेजेंट में आता है, हैव प्रेजेंट में आता है, आर प्रेजेंट में आता है। इसमें आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ही डिड नॉट डिसीव यू, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बात हो चुकी है। ये सिंपल सा आंसर इसमें आपको चूज करने को है। दो नंबर प्रश्न देखिए भी, ये CET 2024 में 24 अक्टूबर के शिफ्ट 1 में आया हुआ है। तुम रात को कब सोते हो, तुम रात को कब सोते हो, ये वर्तमान की बात हो रही है। तो इसमें देखो भी डिड का प्रयोग पास्ट में होता है, ये दोनों ही सेंटेंस नहीं आएंगे। ये आपको कन्फर्म करना है। तुम रात को कब सोते हो, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक नंबर और द नंबर में से इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट, आप रात को किस समय सोते हो या कब सोते हो, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ये जो डू से हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ प्रश्न है, इसमें तो ऐसा है, डू यू स्लीप एट नाइट, क्या तुम रात को सोते हो, इसका अर्थ तो ये बनता है। इसमें एन ऑप्शन आपका सही होगा। व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट, किस समय आप रात को सोते हो या कब सोते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, गलतियां निकालना आसान है, गलतियां निकालना आसान है। इट हैज बीन इजी टू फाइंड फॉल्ट्स, ये वर्तमान काल का है। 2 नंबर बे नंबर ऑप्शन नहीं होगा इसमें। 6 नंबर इसमें देखो भी, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट्स, ये बिल्कुल सही होगा आपका। गलतियां निकालना आसान है, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, ये प्रश्न भी क्या है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, ये सब प्रकार का प्रश्न बनेगा। यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ मिलेगा आपको, वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्यों का बनता है वाई से, वाई आएगा स्टार्टिंग में, ये दोनों सेंटेंस नहीं आएंगे। ये क्लियर हो गया। इन दोनों में से आएगा, ये वर्तमान काल का वाक्य है तो पहले वाई आएगा, वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ पर सी आ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सी आ गया कर्ता, फिर वीपिंग आ गया, तो बे ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें राइट होगा। आगे देखिए भी, उसका अपमान किसने किया। अब यहाँ पर देखो किसने किया, ये प्रश्न क्या है भी, WH से बनेगा, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, बे नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा, से और दे में से एक आएगा। हु हैज इंसल्टेड हिम, कर्ता यहाँ पर क्या है भी अनुपस्थित है, तो यहाँ पर हु से प्रश्न बनेगा, हु हैज इंसल्टेड हिम, उसका अपमान किसने किया। व्हाट हैज ही बीन इंसल्टेड बाई, ये अलग, ये नहीं होगा सही। सही ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, ये प्रश्न सभी में सेम ही भाषा मिलेगी। यहाँ पर इसका आपको उत्तर देना है, रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी। अब यहाँ पर क्यों से प्रश्न बना है तो वाई आएगा, स्टार्टिंग में आएगा भी वाई, और फाड़ी अर्थात भूतकाल में बात हो चुकी है, किताब फट चुकी है। यहाँ पर देखो पास्ट टेंस का प्रयोग करना है, वाई टेयर दिस बुक रुद्र, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पर हेल्प वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब आई है WH वर्ड में, ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी राइट होगा, क्योंकि WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी अनिवार्य है। वाई डिड रुद्र टेयर द बुक, टेयर माने होता है फाड़ना, क्योंकि डिड है वो पास्ट टेंस में प्रयोग होता ही है नेगेटिव में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो भी,
अंग्रेजी का एक सेंटेंस आया हुआ है, इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। योर एंगर इज जस्टिफाइड, तुम्हारा गुस्सा है वो जायज है। इसमें ए ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा 7 में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो होने वाली है, सबसे बड़ी भर्ती, उसका संपूर्ण सिलेबस इंग्लिश, हिंदी, मैथ का और जीके का यहाँ उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे आपको। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, इसमें देखो भी आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, वर्तमान की बात हो रही है। यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हेयर, विदाउट एनी रीजन यू शुड नॉट सिट हेयर, बिना किसी कारण आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, ये तो गलत है। फॉर नो रीजन यू सिट हेयर, तुम बिना किसी कारण यहाँ पर बैठते हो। बैठे हैं, बैठते हो में अंतर होता है। बैठे हैं मतलब कार्य जारी है, अभी बैठा है वो। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा अभी राइट होगा। यू आर अननेसेसरीली, बेवजह या बिना आवश्यकता का यहाँ पर बैठे हुए हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, वह थोड़ी ताजा हवा खाने के लिए बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या वह करता वह है, तो पहले ही आएगा, यहाँ पर फ्रेश एयर ये नहीं आएगा। तो इन तीनों में से ऑप्शन में देखो ही केम, आ गया अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ही केम आउट टू ईट, ईट खाने के लिए नहीं आया वो, यहाँ खाने के लिए नहीं है, हवा ली जाती है, खाई नहीं जाती। यहाँ पर देखो ही केम आउटसाइड, वह बाहर आया। फॉर टू ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, छह ऑप्शन में आपका क्या होगा अभी राइट होगा। ही ग्लब्ड सम फ्रेश एयर आउटसाइड, उसने कुछ ताजी हवा बाहर निकाली या ली, ये गलत है। इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। ही केम, वह आया, आना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, वे सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, भविष्य की बात हो रही है, होंगे। यहाँ पर क्या अभी विल भी शैल भी का प्रयोग होगा। तो वे सब, दे ऑल, ये सह और दे ऑप्शन नहीं होगा। दे विल ऑल बी बिजी विद देयर ओन वर्क, स्वयं के काम, अपने अपने काम के लिए क्या आएगा यहाँ पर देयर ओन वर्क आएगा, देर भी आएगा अवन भी आएगा। तो यहाँ पर बे ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा 10 नंबर में, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में ओनली देर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, आशा 1 महीने से कार चलाना सीख रही है, रहा है, रही है प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पर 1 महीने से टाइम भी दिया हुआ है, तो फोर सिंस का प्रयोग जरूर होगा। तो आशा हैज बीन लर्निंग टू ड्राइव ए कार फॉर ए मंथ। अब देखो समय है वो क्या अभी अनिश्चित है, तो इसमें क्या अभी फॉर का ही प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर लर्नड नहीं आ सकता, काम अभी जारी है तो आईएनजी आएगा। हैड बीन नहीं आ सकता क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी राइट होगा। आशा हैज बीन लर्निंग टू ड्राइव ए कार फॉर ए मंथ। और यहाँ पर देखो भी सिंस दिया हुआ ये नहीं आ सकता क्योंकि मंथ है, ये मंथ है वो क्या अभी अनिश्चित टाइम है। महीने का नाम होता ना जनवरी फरवरी, तब यहाँ पर क्या है अभी सिंस आता। अजय कल अवश्य आएगा, ये भविष्य की बात हो रही है। अजय इज नहीं आ सकता, विल या सेल आएगा। अजय विल डेफिनेटली कम टुमारो, ये बिल्कुल राइट होगा, बे ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 12 नंबर में बे ऑप्शन आएगा। ये आपका कलरक ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट 2024 पेपर में आया हुआ है सेकंड में। 13 नंबर प्रश्न है, ये भी कलरक सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। शी आउड हर सक्सेस टू माई स्पोर्ट, वह अपनी सफलता के लिए मेरे सहयोग की ऋणी है। यहाँ पर आउड वैसे ऋण तो होता है, पर यहाँ पर ऋणी के लिए नहीं है, यहाँ पर क्या है श्रेय है, उसकी सफलता का श्रेय मेरी सहयोग को जाता है। बे ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा भी राइट होगा। सी आउड हर सक्सेस, उसने अपनी सफलता का जो श्रेय है टू माई स्पोर्ट, मेरे स्पोर्ट को दिया, मेरे सहयोग को दिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, कठिन मेहनत है या कड़ा परिश्रम है वो सफलता की कुंजी है या चाबी है। ये दोनों सेंटेंस ही सही है, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, कठोर परिश्रम ही सफलता की चाबी है, दोनों सेंटेंस सही है। तो इसमें देखो भी 3 नंबर, कठिन काम से सफलता मिलती है,
इसका अनुवाद नहीं है, इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। ये जूनियर अकाउंटेंट तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट एग्जाम 2023 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, वह बहुत धीरे भाग रहा था। अब वह बहुत धीरे भाग रहा था आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है अभी पास्ट टेंस आएगा, क्या आएगा अभी पास्ट टेंस आएगा। तो यहाँ इज नहीं आ सकता, ये ऑप्शन कट हो गया। हैज नहीं आ सकता, ये भी कट हो गया। अब इन दोनों में से आएगा, काम अभी जारी है, रहा है, रही है, तो वाज वर आएगा। तो द ऑप्शन इसमें राइट होगा, ही वॉज रनिंग वेरी स्लोली। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, हर साइलेंस प्रोज हर गिल्ट, उसकी चुप्पी है उसका दोष सिद्ध करती है। उसकी चुप्पी उसके अपराध को साबित करती है। बे ऑप्शन इसमें आपका क्या हो जाएगा अभी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। यहाँ पर एक एडवाइस दी गई है, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। मेक हेस्ट इफ का प्रयोग नहीं हो सकता, अन्यथा, अन्यथा के लिए अदरवाइज आता है। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी राइट हो जाएगा, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, ये जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ है फिर से। एट लास्ट अंततः ही, या आखिरकार, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स, उसने अपनी गलती स्वीकार की या उससे समझ में आई। तो आखिरकार में उसे गलतियां समझी, ये तो नहीं आ सकता। आखिर में नहीं समझी, एट लास्ट अंततः या आखिरकार आएगा यहाँ पर। तो इसमें आप आ गया हुआ अभी 18 नंबर में सही नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। आखिरकार उसने अपनी गलतियां समझ आई या वो समझ गई। इस सवाल का क्या जवाब होगा? अब यहां से क्या से पूछा है, तो व्हाट से प्रश्न बनेगा। किससे प्रश्न बनेगा अभी व्हाट से बनेगा कि इस सवाल का क्या जवाब होगा। ये भविष्य की बात हो रही है, तो विल बी शैल बी तो जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो भी दिस से बन नहीं सकता। व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बे नंबरी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा अभी राइट हो जाएगा। व्हाट आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इसका तो ये बनता है व्हाट आंसर विल बी दिस क्वेश्चन टू बी ऑफ, ये बिल्कुल सेट ही नहीं है। यहाँ पर ये सही बनता है व्हाट विल बी द आंसर, उत्तर क्या होगा टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पर 20 नंबर देखो भी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये CAT 2022 में आया हुआ प्रश्न है कि जो गॉड है वो क्या भी ओमनीपोटेंट है। तो यहाँ पर द ऑप्शन किसमें क्या होगा अभी राइट होगा। सर्वशक्तिमान अर्थ सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो गॉड इज ओमनीपोटेंट, ये द ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। ओमनी प्रेजेंट होता है सर्वव्याप्त, सब जगह हो ना, तो वहां पर ओमनी प्रेजेंट आता है। 21 नंबर देखो भी, उसे टेनिस खेलना पसंद है। शी लाइक्स टेनिस, वह टेनिस पसंद करती है, ये गलत है। खेलना पसंद है उसको, पसंद तो कोई हो सकता है किसी को। शी ही लाइक्स टू प्ले टेनिस, बे नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। टू प्ले नहीं आ सकता, ही शी लव्ड नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर है आया हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भी, वह बाल बाल बचा। तो यहाँ पर बाल बाल बचना होता है नैरो एस्केप, ही हैड ए नैरो एस्केप, यहाँ पर से ऑप्शन राइट होगा। ये प्रश्न मोस्ट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसको जरूर तैयार करना। ही हैड ए नैरो एस्केप। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भी, ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, कॉल्ड होता है बुलाना, उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई, उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई, बे ऑप्शन इसमें क्या होगा भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भी, वीमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, औरतें होती हैं वो आदमियों से ज्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती हैं। यहाँ पर देखो भी, औरतें पुरुषों से ज्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती हैं, तो बे ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है इसमें। सी सेव्ड, उसने बचाया, मनी धन, फॉर ए रेनी डे, रेनी डे क्या भी मुहावरा है, इसका मतलब होता है कठिन परिस्थितियां या फिर बुरा वक्त, उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। रेनी डेज क्या होते हैं अभी बुरा समय। मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और मोजे उतार देता हूं, वर्तमान काल है। आई टेक आउट ऑफ माई शूज एंड सॉक्स एट दैट टाइम ऑफ द एंटरिंग माई रूम, आई टेक ऑफ माई शूज एंड सॉक्स व्हाइल एंटरिंग द रूम, आई टेक आउट माई शूज एंड सॉक्स बिफोर आई एंटर द रूम,
आई टेक ऑफ माई शूज एंड सॉक्स बिफोर एंटरिंग माई रूम, यहाँ पर द नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है आई टेक ऑफ माई शूज, में मेरे जूते और सॉक्स उतार देता हूँ, बिफोर पहले, एंटरिंग द माई रूम। अब बिफोर के बाद में ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, तुरंत बाद। यहाँ पर आई दोबारा यूज नहीं करेंगे हम, एक ही व्यक्ति है, करता एक ही है, इसमें आई दो बार यूज किया गया है। यहाँ पर वाइल का प्रयोग नहीं हुआ, पहले की बात हो रही है, पहले के लिए क्या आता है, बिफोर आता है। ये सेंटेंस वैसे ही हो सकता था, पर तो यहाँ पर वाइल का प्रयोग कर दिया, पर तो यहाँ पर क्या है, पहले मैं के दौरान उतारता हूं तो यहाँ वाइल आता है, जबकि के अर्थ में। यहाँ पर द ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे, अब खरीदे बात बीत चुकी है, पास्ट टेंस आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म जरूर मिलेगी आपको। माई फादर बोट मी ए पेयर ऑफ शूज यस्टरडे, ए नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट बैठता है। मेरे पिताजी ने बोट खरीदे, मी मेरे लिए, ए पेयर ऑफ शूज एक जोड़ी जूते, यस्टरडे कल। माई फादर गोट प्राप्त किए, ये तो हो नहीं सकता, खरीदना अलग चीज होती है, प्राप्त करना अलग चीज होती है। माई फादर ब्रोट, ब्रोट होता है लाना, ब्रिंग होता है लाना, ब्रिंग आ नहीं सकता, ब्रोट नहीं है। खरीदे और लाने में फर्क होता है, यहाँ पर बोट आएगा, बोट बाई का बोट होता है। मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इन साइड द बैग, माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो, इसमें भी आपका द नंबर ऑप्शन क्या होगा, अभी राइट होगा। 29 नंबर प्रश्न देखो भी, चाहे जो हो मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर लेने जरूर आऊंगा, ये एक प्रोमिस किया गया है। तो वाट एवर विल कम, जो भी हो, या कम वाट वे में, कुछ भी हो, आई विल डेफिनेटली केम टू रिसीव यू एट द एयरपोर्ट, इसमें आपका डेफिनेटली जरूर आऊंगा, तो डेफिनेटली का प्रयोग जरूर होगा, तो ए ऑप्शन इसमें क्या होगा, भी राइट होगा। यहाँ पर क्या है, तुम्हें, इस सेंटेंस भी ये दोनों सेम ही है सेंटेंस, परंतु यहाँ पर तुम्हें के लिए क्या है, यू यूज हुआ है, यहाँ पर उसे। अब यहाँ पर होता नहीं, चाहे जो भी हो मैं उसे हवाई अड्डे पर लेने जरूर आऊंगा, उसे, तो यहाँ पर ये सेंटेंस ही हो जाता। अब तुम्हें है तो यहाँ पर ये सेंटेंस ही होगा, बे नंबर, और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों सेंटेंस में, बारीकी से चेक करना आप। ही इज जेल्स ऑफ हिज नेबर, वह अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या करता है, जेल्स ऑफ होता है ईर्ष्या रखना, यहाँ पर बे ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। 31 नंबर प्रश्न देखो भी, ये स्टेनोग्राफर जो कंपटीशन एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है 2011 में। ही मेड मी रन अवे, मेड मी का प्रयोग होता है ना तब कोई वर्ब में, तो यहाँ पर क्या है, भी कोई काम करवाना होता है किसी से, उसने मुझे भगा दिया, उसने मुझे भगा दिया, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। ही मेड मी रन अवे, उसने मुझसे ऐसा कराया, उसने मुझसे ये काम करवाया, तब यहाँ पर मेड वर्ब यूज की जाती है। 32 नंबर प्रश्न देखो भी, द चाइल्ड फेल इनटू द रिवर, बच्चा नदी में गिर गया, फॉल की सेकंड फॉर्म है, गिर रहा था तो आ नहीं सकता, गिर रहा होगा ये भविष्य की बात होगी, गिर रहा है ये भी नहीं आ सकता, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा, बात हो चुकी है, बीत चुकी है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, से ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। 34 नंबर प्रश्न देखो भी, विद्यार्थियों में ये संतरे बांट दीजिए, विद्यार्थियों में विद्यार्थी ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, सभी में आया हुआ है इतना सेंटेंस। अब देखो भी, विद्यार्थी दो विद्यार्थियों बांट रहे हो तो बिटवीन आता है, ज्यादा हो तो क्या आएगा, अभी अमंग आएगा, या बे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई सामग्री हो दो बच्चों में या दो विद्यार्थियों में बांटनी हो तो बिटवीन आता है, ज्यादा हो तो क्या है, अमंग आता है, यहाँ पर विद्यार्थी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो भी, वह अपने जन्म से ही मुंबई में रह रहा है। अब देखो भी, रह रहा है वर्तमान काल है, और जन्म से समय और दिया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, हैज बीन हैव बीन का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखो भी, इज नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता, इन दोनों में से एक आएगा। ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई फ्रॉम हिज बर्थ, बर्थ होता है वो निश्चित समय होता है, उससे पहले सिंस आता है, न कि फोर आता है, तो द ऑप्शन इसमें क्या होगा, आपका भी राइट होगा।
36 नंबर प्रश्न देखिए, पानी मेरे घुटनों के नीचे था। पानी मेरे घुटनों के नीचे था। वाटर वाज बिलो माई नीज। यहाँ पर अंडर लो, वाटर वाज लो टू माई नीज, एट माई नीज। एट होता है बिल्कुल पास, लो का प्रयोग यहाँ होता नहीं है क्योंकि तुलना की गई हो, तो यहाँ पर क्या है, बिलो आता है, या बिलो का अपोजिट होता है अबो। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा कि पानी एवं घुटनों के नीचे था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए भी, मैं उसके परिहास पर हंसे बिना नहीं रह सका। किसी दोस्त का मजाक उड़ाया जा रहा था तो मैं भी हंस पड़ा। यहाँ पर क्या है भी, आई कांट हेल्प, नहीं रह सका, बात क्या होगी भी, बीत चुकी है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा। तो यहाँ पर देखो भी ए ऑप्शन नहीं आ सकता, कैन नॉट नहीं आ सकता, कैन नॉट नहीं, कुड नॉट आएगा, दोनों में से एक वाक्य आएगा। यहाँ पर देखो भी, आई कुडंट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स, मैं उसके जोक्स पर कोई हेल्प नहीं कर सका। यहाँ पर से ऑप्शन आपका क्या होगा भी, बिल्कुल राइट होगा। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते थे, आई कुडंट हेल्प बट लाफ एट हिज जोक, मैं हेल्प नहीं कर सका परंतु मैं उसके मजाक पर खुद हंसा। ये सेंटेंस भी यहाँ पर करेक्ट है। इंडिया इज नाउन एज गॉड्स कंट्री, भारत को भगवान के देश के रूप में जाना जाता है। इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी, राइट होगा। 39 नंबर प्रश्न देखो भी, ये स्टेनोग्राफर प्री एग्जाम में आया हुआ है, 21 मार्च 2021 को पेपर हुआ था। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन इंडिया, विश्व की सबसे लंबी जो बिल्डिंग है वो भारत में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची या लंबी जो इमारत है वो भारत में स्थित है। ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट होगा 39 नंबर में। 40 नंबर देखिए भी, इनकम टैक्स इज नाउन एज डायरेक्ट टैक्स, तो इनकम टैक्स आयकर है उसको क्या बोलते हैं भी, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। यहाँ पर क्या है भी, आयकर को प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है, तो बे ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी, राइट होगा। रास्ते पर थूकना दंडनीय है, इट इज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का अर्थ होता है मना है, रास्ते पर थूकना मना है। अगर यहाँ पर आता रास्ते पर थूकना मना है तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही हो जाता ए नंबर, परंतु यहाँ पर क्या है भी, इट इज पनिशेबल टू स्पिट ऑन रोड, यहाँ पर ये आएगा। दंडनीय मतलब सजा मिलेगी आपको, पनिशेबल, यहाँ पर सही ऑप्शन राइट होगा। नो वन शुड स्पिट ऑन द रोड, किसी को सड़क पर नहीं थूकना चाहिए, इसका अर्थ ये है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए भी, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। अब स्मोकिंग इज नॉट गुड इन पब्लिक, यहाँ पर न करें, डू नॉट वाला वाक्य यूज होगा इसमें। देखो, डोंट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेज, एक चेतावनी दी गई है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। क्वेश्चन नंबर अगला देखो भी, यू शुड डू योर वर्क, तुम्हें अपना कार्य करना चाहिए, तुम्हें आपको काम करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए। यहाँ पर यूर वर्क है तो अपना काम करना चाहिए, बे ऑप्शन इसमें क्या होगा भी आपका राइट होगा। 44 नंबर प्रश्न देखो भी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ये बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है। पहले, द ट्रेन हैड बीन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ए नंबर ऑप्शन इसका आपका राइट हो जाएगा कि एक काम पहले हो चुका है, एक बाद में होता है। तो पहले हो गया उसमें हेड थर्ड आती है, तो उसके बाद में होता है उसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। 45 नंबर प्रश्न देखो भी, वह दौड़ रही है, सी इज रनिंग, बिल्कुल इजी प्रश्न आया हुआ है, ये एलडीसी एग्जाम में आया हुआ था। वह दौड़ रही है, सी इज रनिंग। वह कल जयपुर जाएगा, ये भी बहुत इजी है, वह कल जयपुर जाएगा, तो इसमें ही विल गो टू जयपुर टुमारो, बे नंबर ऑप्शन राइट होगा। ही विल गो टू जयपुर टुमारो, मे नहीं आ सकता, माइट नहीं आ सकता, ओट्स टू नहीं आ सकता, क्योंकि ये भविष्य की बात हो रही है, तो बे ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी राइट होगा। 47 नंबर देखिए भी, आई वंडर इफ इट्स ट्रू, यहाँ पर देखो भी ऑफ है, आई वंडर ऑफ इट्स ट्रू, यहाँ पर क्या लगा, वो भी ऑफ का प्रयोग करोगे, आई वंडर ऑफ इट्स ट्रू, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है।
यहाँ संदेह करोगे, संदेह है, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ये पहले आ चुका है, अब की बार क्या, अभी इसका पहले आया था हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, अब अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। ही हैड ए नैरो एस्केप, वह बाल बाल बचा। यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, अभी राइट होगा। 49 नंबर देखो भी, सुबह से बारिश हो रही है, तो यहाँ पर देखो भी ये बारिश अभी भी जारी है, सुबह से भी हो रही है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, हैज बीन हैव बीन का प्रयोग होगा। तो देखो भी दोनों सेंटेंस नहीं होंगे। इट हैज बीन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम नहीं आ सकता, सिंस आएगा, समय से पहले क्या आता है, अभी सिंस का प्रयोग होता है हैज बीन हैव बीन के साथ। द नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। 50 नंबर देखो भी, द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर, शोधित प्रतीक हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, यह संशोधित कॉपी है वो प्रतीक हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। बे नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा, अभी आपका राइट होगा। 51% देखिए भी, वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, तो यहाँ पर देखो भी ही इज सो फैट, इतना मोटा है दैट ही कांट वॉक, वह चल नहीं सकता, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी राइट हो जाएगा। सो दैट के साथ में क्या है, अभी सो और दैट का प्रयोग होता है, इसमें टू दैट नहीं आता। 52% देखो भी, दे वर इन क्लास, वे कक्षा में थे, वे कक्षों में थे, कक्षों नहीं आ सकता, कक्षाओं में थे, वे कक्षाओं में थे, वे कक्ष में थे, वे कक्षा में थे। यहाँ पर देखो क्लासेज नहीं है, क्लास ही है ओनली, तो वो कक्षा में थे, वे कक्षा में थे। दे ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, भी राइट होगा। यहाँ पर क्लासेज होता तो ये बे नंबर सही हो जाता, एक ही कक्षा की बात हो रही है। 53 नंबर देखो, हमने नाश्ता कर लिया है, मतलब काम हो चुका है, प्रेजेंट में है आया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। हैड नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, इन दोनों में से आएगा। ऑलरेडी नहीं आ सकता, ऐसे आता ना, हमने पहले ही नाश्ता कर लिया है तो ऑलरेडी आता, तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा। वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट। 54 नंबर देखो भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और ओरिजिनल राइट, मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट बोलते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सप्रेशन इज अवर फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अवर फंडामेंटल राइट, आवर फंडामेंटल राइट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पर 54 नंबर ऑप्शन में आपका क्या होगा, अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अवर फंडामेंटल राइट, से ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। 55 नंबर देखो भी, शीशा उसने देखा, मी मुझे, इन द लाइब्रेरी पुस्तकालय में, उसने मुझे पुस्तकालय में देखा था, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म में था ही आएगा, सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, अभी राइट होगा। उसको यह कहने का अधिकार नहीं है, उसको यह कहने का अधिकार नहीं है। ही शुड नॉट से दिस, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, या तो ये तो सही नहीं होगा। ही हैज नो राइट टू से दिस, ये ऑप्शन आपका राइट होगा कि उसके पास यह कहने का अधिकार नहीं है। डिड नॉट नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता, ये तो पास्ट की बात होगी, भूतकाल की बात होगी। हम हमारे चैनल पर आपके सभी ग्रामर से संबंधित वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी समझाने की कोशिश करेंगे, और टेंस और जितने भी रिपोर्टेड स्पीच पेशी वॉइस हैं उनके लिए हमारा जो चैनल है JR सर, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। उसमें भी आपको टेंस से संबंधित और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित बहुत से वीडियो पब्लिश किए गए हैं, वो देखने को मिलेंगे। जब मैं वहां गया वह सो रही थी, जब मैं वहां गया वह सो रही थी, भूतकाल की बात हो रही है। एक कार्य क्या हुआ, अभी अचानक हुआ है, एक कार्य क्या था, अभी जारी था, तो व्हेन वाला सेंटेंस है, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया। शी केप्ट ऑन स्लीपिंग, अब यहाँ पर केप्ट ऑन नहीं आ सकता, वाज वेयर का प्रयोग होगा। शी स्लेप्ट व्हेन आई वेंट देयर, वह सोई जब मैं गया। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया। शी वाज स्लीपिंग, वह सो रही थी। सही ऑप्शन है, बिल्कुल राइट होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत हमारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और शेयर जरूर करना।